नमस्कार, मैं हूं ज्योति अरोड़ा और मैं आपको बताने जा रही हूं आपके जून के महीने का फोरकास्ट। ये फोरकास्ट आधारित है आपके सन साइन के हिसाब से, यानी कि आप अपनी जन्म तिथि से अपना सन साइन देखिए और मैं आपको बताऊंगी आपके सन साइन के हिसाब से आपका करियर और फाइनेंसिस लक कैसा रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि से। तो एरीज के लिए जो पहला कार्ड के निकल कर आता है, डेविल का कार्ड निकल कर आता है, जो बोलता है कि आपको इस समय हो सकता है कि बिजनेस में किसी तरह की अड़चनें आ सकती हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी रुक जाए, कोई ऐसा लगता है कोई बंधन है जो आपकी चीज़ों को आगे बढ़ने से रोक सकता है। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बारे में सोच रहे थे तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि डेविल कार्ड चाहे चीज़ों के लिए नेगेटिव होता है लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल थिंग्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और उसे कोई चाह कर भी तोड़ नहीं पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट से आप काफ़ी अच्छा अर्न करते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज़ और मैं इस कार्ड के हिसाब से बताना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई एडिक्शन है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर आप कोई इस तरह का ट्रेडिंग करते हैं जिसमें कि आपको स्पेकुलेशन करना पड़ता है, तो स्पेकुलेशन से इस पूरे महीने जून के महीने में आपको रहना है थोड़ा सा दूर। मेष राशि के लिए बहुत क्लियर इंडिकेशन है, आपको स्पेकुलेशन से रहना है दूर। ये आपके लिए हो सकता है काफ़ी रिस्की प्रपोजिशन, तो ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। तो चलिए अब बात करते हैं टॉरस की। तो टॉरस यानी कि वृषभ राशि के लिए कार्ड निकालती हूँ मैं। तो आपके लिए निकल कर आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आपका अब शुरू होगा बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल बिगनिंग होगी आपकी। और ये कार्ड बहुत ही अच्छी इंडिकेशन देता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस से भी आपको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। जो लोग करियर में मूव करने के बारे में सोच रहे थे उनको हो सकता है एग्जिस्टिंग जॉब में कोई ऐसा बोनस मिल जाए या कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसी प्रमोशन मिल जाए जिससे कि उनको लगे कि हाँ यहीं पर ही रुक जाना चाहिए। अगर वो सिर्फ मनी के बारे में सोच रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर लेवल के बारे में सोच रहे हैं तो अभी लेवल इंक्रीज का इंडिकेशन इसमें नहीं है। अगर सिर्फ पैसे के बारे में सोच के आप जॉब चीज के बारे में सोच रहे थे तो आप शायद रुक जाएंगे टॉरस राशि वाले। तो उस हिसाब से ये फुलफिलिंग मंथ हो सकता है आप लोगों के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं जेमिनी। तो आपके लिए निकल कर आया है टू ऑफ हार्ट्स का कार्ड। टू ऑफ हार्ट्स का कार्ड जब करियर और फाइनेंसेस में निकल कर आता है तो बहुत ही अच्छा कार्ड है आप लोगों के लिए। पहली बात तो ये, अब तक आपके मन के हिसाब से काम नहीं हो रहे थे तो अभी आपके मन के हिसाब से काम होने शुरू हो जाएंगे। अब आपको ऐसे ऐसे एसोसिएट्स मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने में सहायता देंगे। अगर आप किसी तरह की एसोसिएशन के बारे में सोच रहे थे, कोई आपको इस तरह के मतलब कोई ऐसे कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए या किसी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए या कहीं से कुछ फंडिंग मिल जाए तो वो हो सकता है अभी, मतलब एड मिलने के चांसेस हैं जो बहुत ही पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। दूसरी बात ये कि अगर फाइनेंसेस की भी बात करी जाए तो मुझे लगता है यू विल मीट ऑल योर एक्सपेंसेस। और देखा जाए तो ये मेकअप करने का टाइम है। अगर लास्ट मंथ आपको कुछ लॉसेस भी हुए हैं तो इस मंथ आप उस लॉसेस को मेकअप भी कर लोगे और बहुत अच्छे से आप एक्यूमुलेट भी करोगे वेल्थ। तो जून का महीना आपके लिए अच्छा हो सकता है, बस पॉजिटिव रहिए और आसपास लव स्प्रेड करते रहिए। कैंसर यानी कि कर्क राशि के बारे में बात करें तो कैंसर के लिए कार्ड निकालती हूँ सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड तो बहुत अच्छा मतलब है वैसे तो, लेकिन साथ ही साथ चैलेंजेस भी दिखाता है। देखिए अच्छा कार्ड है, क्यों? क्योंकि चैलेंजेस के बावजूद आप एक अच्छे लेवल पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे। पर ये चैलेंजेस क्या लेकर आते हैं आपके लिए? ये चैलेंजेस आपके लिए लेकर आते हैं एक लर्निंग कि सब कुछ हर समय रोजी नहीं होता। तो आपको यहाँ सीखना है कि जब कोई चैलेंज आए तो आपको उस पर कैसे रिएक्ट करना है, आपका एक स्टेप कैसा होना चाहिए। तो ये एक लर्निंग फेज होगा, यानी जून का महीना आप लोगों के लिए, कैंसेरियंस के लिए एक लर्निंग फेज हो सकता है। जो लोग ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं उन लोगों के लिए खास करके बहुत ही ज़्यादा एक्शन से भरा हुआ ये महीना मुझे नजर आता है। मतलब एविएशन इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड मंथ हो सकता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भी काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड मंथ होगा। तो आप काफ़ी चैलेंजेस को फेस करेंगे, उसके बावजूद आप विनर होंगे, मतलब आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एट एंड ऑफ द मंथ आप बोलेंगे यस दिस वाज द मंथ जहां मैंने मेहनत की, चैलेंजेस को फेस किया और उसके बाद मैंने आउट परफॉर्म किया। तो ये बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा मंथ रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए अब अगली राशि का हम रुख करते हैं। तो लियो की बात कर ली जाए तो लियो के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। लियो के लिए कार्ड निकल कर आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का। भाई ऐसा है आप लोगों के लिए कि आप एक एक कदम फूक फूक के चल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि
अब मुझे क्या करना है, इसकी प्लानिंग मुझे अब बनानी है। दूसरे कदम चल रहे हैं तो उसके साथ आप दूसरी प्लानिंग, मतलब एक कदम के बाद दूसरे कदम की प्लानिंग, दूसरे कदम के बाद तीसरे कदम की प्लानिंग। आप इस महीने प्लानिंग में लग रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे 10th स्टेप तक पहुंचना है तो उस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना है, मतलब मेरे स्टेप्स क्या क्या होंगे। आप पूरा ब्लूप्रिंट रेडी कर रहे हैं। आप लोगों का इस तरह का एटीट्यूड हो सकता है इस महीने, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि स्लो ग्रोथ तो है इस समय, बहुत स्लो चलेगा। और मतलब आपको हो सकती है प्रॉब्लम कि रिटर्न्स नहीं आ रहे, लेकिन आपको बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी ना स्लो डाउन का पीरियड हमें लर्निंग दे जाता है, और आने वाले फ्यूचर में हम जो स्लो डाउन के पीरियड में सीखते हैं वो हमें आने वाले टाइम में काफ़ी एक समझ लीजिए कि एक लेसन की तरह होता है कि हाँ, हम लोगों ने स्लो डाउन को कैसे निकाला, तो हमने काफ़ी कुछ उसके लिए प्रिपरेशन भी तो की ना, उस दौरान ब्लूप्रिंट बनाना सीखा, हमने प्लानिंग बनानी सीखी, तो इसलिए आपके लिए ये प्लानिंग का मंथ है। चलिए अब वर्गों की बात कर लेते हैं। वर्गों के लिए कार्ड निकालती हूँ, तो वर्गों के लिए कार्ड निकल कर आया 3 ऑफ पेंटिकल्स का। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपने टैलेंट से लोगों को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आपका जो है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल साइड भी बहुत ज़्यादा सामने आएगा। आप हर चीज़ में भगवान को अर्पित करते रहेंगे। अपनी जो भी आपकी मतलब आउटकम होगा या जो भी आप अटेन करेंगे, आपको लगेगा ये ईश्वर की कृपा से हुआ है। आप किसी तीर्थ यात्रा में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका कुछ ऐसा मतलब जुड़ाव होगा आपकी स्पिरिचुअलिटी से कि आपको भगवान सपोर्ट करेगा। आप बहुत अच्छा कार्य में मतलब अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आपको अपने साथ सहयोगियों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो लिब्रा की बात कर ली जाए तो लिब्रा के लिए ये कार्ड निकल कर आया है। लिब्रा के लिए निकल कर आया है एम्प्रेस का कार्ड। तो ये कार्ड बहुत ही क्लियर है कि आप लोगों का जून का मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंथ जाने वाला है, जहाँ तक करियर की सवाल है, जहाँ तक फाइनेंसेस की सवाल है। क्योंकि इस महीने आप एक जैसे होते हैं ना एम्प्रेस की तरह आपका मंथ है, क्योंकि आपके पास लव, जॉय, अबंडेंस, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इज देयर। यानी कि आपको पैसे की कोई कमी नहीं होगी, आपको इनकम की कोई कमी नहीं होगी। लोग आपकी बात सुनेंगे, और आपको अगर मतलब किसी भी अथॉरिटीज से कोई काम कराना है वो भी आपका हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको हार्वेस्ट मिलेगा। जैसे आपने जो अब तक काम किया था उसका फल भी मिल सकता है जून के महीने में। तो ओवरऑल ये महीना आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। न्यू जॉब के लिए अप्लाई करें तो वो भी बहुत अच्छा है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि न्यू जॉब का ऑफर आपको मिल जाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंसिस के लिए आउटकम काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो भी बहुत अच्छा रिटर्न देती हुई हैं आपको इस महीने, जून के महीने में। स्कॉर्पियो में देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या निकलता है। तो स्कॉर्पियो के लिए टावर का कार्ड निकल कर है। देखिए, स्कॉर्पियो के लिए कुछ सडनली हो सकता है। स्कॉर्पियो को बहुत केयरफुल रहना है इस महीने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो का कुछ सडन कुछ ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल या तो बहुत ज़्यादा आप कुछ अटेंड करेंगे या बिल्कुल ही नीचे जा सकते हैं। तो आप ये देखिए कि आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है इस महीने। आपको रिस्क नहीं लेना है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंडिकेशन देता है कि रिस्क नहीं लेना है आपको। ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। स्लो चलिए, एकदम कोई फाइनेंसेस को इधर से उधर मत होने दीजिए। कोई फालतू खर्चा नहीं करना है आपको, कोई एक्स्ट्रा सामान नहीं खरीदना है। अपने जो नेसेसरी खर्चे हैं वो करिए, और बिल्कुल आप लो प्रोफाइल रहिए इस महीने। इस महीने आपको अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना। ओवरऑल आपके लिए थोड़ा सा रिस्की कार्ड निकल कर है। टावर का कार्ड आपके लिए काफ़ी मतलब एक आपके लिए थोड़ा सा वार्निंग वाला कार्ड है। तो मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा सा अपनी प्रोटेक्शन करके चलिए, आपके लिए होगा लाभकारी। तो आप ध्यान रखिएगा। स्कॉर्पियो के बाद अब बारी आती है सैजिटेरियस की। तो सैजिटेरियस के लिए निकल कर आता है क्वीन ऑफ हार्ट्स का कार्ड। क्वीन ऑफ हार्ट्स का कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि आपसे जुड़ी हुई कोई महिला वर्ग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भावुक होकर आपको सपोर्ट कर सकती है। ऐसा मुझे नजर आता है। ये आपकी तरफ से नहीं नजर आ रहा, मुझे लग रहा है किसी महिला वर्ग से आपका जुड़ाव जो है काफ़ी फायदेमंद होगा आपका। मुझे लगता है आपका लेडी लक बहुत स्ट्रांग होगा। इवन इफ यू आर लेडी, आपको दूसरी महिला का सहयोग मिल सकता है। मतलब मुझे लगता है एक्सटर्नल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और वो महिला जो है आपके माइंड की इंटरनल वर्किंग को भी समझती होगी, बिकॉज उसका क्लैरवॉयंस इतना हाई होगा कि वो आपके दिल की बात समझती होगी। तो हो सकता है वो आपकी बिलविड भी हो सकती है, या आपकी माता हो सकती है, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, या कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड जो आपको बहुत प्रेम करती हो या आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हो। तो ऐसे व्यक्ति से आपका जुड़ाव आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि बिजनेस में
बिजनेस में भी ऐसे ही व्यक्ति से आपको होता है फायदा। तो ओवरऑल ये कार्ड आपको बहुत ही सपोर्ट देता है लेडी लक से। तो ये कार्ड मुझे आपके करियर में भी कहता है कि अगर आप किसी लेडी से जुड़े हुए हैं, तो अगर आप फीमेल बॉस के साथ काम कर रहे हैं तो आपके लिए है ये फायदेमंद। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि फीमेल एनर्जीज आपके आसपास है तो उनसे काम कराइए और आप इस महीने हो सकते हैं लकी। तो कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, तो कैप्रिकॉर्न के लिए ये कार्ड निकल कर आया है 4 ऑफ हार्ट्स का। देखिए कैप्रिकॉर्न वाले थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, डिसकंटेंटेड हो सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसी फीलिंग आ सकती है भाई ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, उसके पास ज़्यादा है मेरे पास नहीं है, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे पास तो इतना टैलेंट है, सामने वाले के पास वो टैलेंट भी नहीं है, उसको सब कुछ मिलता है लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता, ये दिस इज़ नॉट फेयर। ऐसा कुछ ऐसी फीलिंग आ सकती है आपकी, क्योंकि आप हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं, क्योंकि जो भी आपको मिलता है आपको वो लगता है कि पूरा नहीं है। इस तरह की फीलिंग आपके साथ पूरे महीने रह सकती है, लेकिन ये फीलिंग आपके लिए आपके करियर में आपको आगे बढ़ने से भी रोक सकती है। वर्क प्लेस पर आपका ये एटीट्यूड आपको हमेशा के लिए ना एक कंप्लेनिंग वाला बंदा दिखा सकता है। लोग आपके बारे में बोलेंगे कि भाई इसके पास जब भी जाओ ये मैनेजमेंट के बारे में बोलता रहेगा, ये अपने बॉसेस के बारे में बोलता रहेगा, इस तरह का आपका एक इमेज बन सकता है। तो आपको थोड़ा सा अपनी इमेज पे ध्यान देना है और अपनी इस तरह की थिंकिंग को थोड़ा सा अपने अंदर से निकालिए, और अगर है भी तो चुप रहिए, लोगों से डिस्कस मत कीजिए। इस महीने आपको अपने आप को प्रेजेंट में रहकर भी संतुष्ट करने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है ना कि जो हमें मिला होता है ना, उसी में से अगर हम बहुत अच्छा आउटकम देने की कोशिश करते हैं तो हम अच्छा परफॉर्मर माने जाते हैं, अच्छे मैनेजर माने जाते हैं, वो मैजिशियन होता है। तो आपका ये 4 ऑफ हार्ट्स का कार्ड ये बताता है कि आपको जो भी रिसोर्सेज मिले हैं उससे आप बहुत खुश नहीं है, तो आपको अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। एक्वेरियस की बात करते हैं, तो एक्वेरियस के लिए निकल कर आया है एम्परर का कार्ड। बहुत अच्छा कार्ड है आप लोगों के लिए। आपको मिलेगा अथॉरिटीज़ का सहयोग। बहुत ही जैसे होते हैं रुतबे वाले व्यक्ति आपके जीवन में अगर हैं तो वो आएंगे आपके बहुत काम, अगर नहीं है तो आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। मेंटोर लक बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं से बहुत बड़े बेनिफैक्टर्स आपके आसपास हैं जो आपके जीवन में आकर आपको हेल्प करते हुए नजर आएंगे। ये कार्ड मुझे बताता है प्रॉपर्टी का बिजनेस अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए होगा फायदेमंद। ये कार्ड ये भी इंडिकेशन देता है कि आपको अपने बिजनेस में अगर कोई भी अड़चन आ रही है तो अपने बड़े भाई या अपने पिता से आपको एडवाइस लेने की जरूरत है। महिला वर्ग के लिए मैं एडवाइस करूंगी कि अपने हस्बैंड से एडवाइस लीजिए अगर आपको वर्क प्लेस में किसी भी तरह की कोई अड़चन आ रही है। तो अब आखिरी राशि का जिक्र कर लें, आप बहुत इंतजार करते हैं मीन राशि वाले। तो मीन राशि यानी कि पाइसेस के लिए करियर के लिए मैं कार्ड निकालती हूँ। आपके निकल कर आया है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड बताता है कि आपके वर्क में, आपके करियर में कुछ बदलाव आ सकता है। ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का है। ये बताता है कि हो सकता है कि ये जो बदलाव आ रहा है इससे आप बहुत ज़्यादा खुश ना हो, आपको लगे कि ये क्यों हो रहा है, ज़रूरत क्या थी, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है। लेकिन जो भी नेसेसरी एंड प्रोफाउंड चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, ये चेंजेस आपके लिए ईश्वर ने निर्धारित किए हैं और ये चेंजेस होने ही थे। तो आप इसे एक्सेप्ट कीजिए और इसी के साथ इसी फ्लो में आगे बढ़ते जाइए। तो ये चेंजेस का कार्ड है। न्यू जॉब लग सकती है या फिर आप पुरानी जॉब को छोड़ सकते हो। अगर पुरानी छोड़ोगे तो नई ज्वाइन करोगे। इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है और आसपास जो आपके लोग हैं, हो सकता है आसपास के लोग चेंज हो जाए, आपका बॉस चेंज हो जाए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए, आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए। इस तरह के चेंजेस मुझे नजर आते हैं। फाइनेंसेस की जहाँ तक बात करूँ तो फाइनेंसेस में मैं कहूँगी कि अभी आप इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा। ये मंथ थोड़ा सा लो प्रोफाइल रह के चलने का है। लेकिन अगर आपने पहले शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट किया है तो आप लोग थोड़े से लकी हो सकते हैं इस मंथ। तो ये था आप 12 राशियों का सन साइंस का आपका जून के महीने का फोरकास्ट। आप सबके लिए करियर और फाइनेंसेस में मैं देती हूँ गुड लक और इसी के साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।